देखो आज बेसिकली स्लीप के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं तुम्हें 4 चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो तुम करने से या ना करने से तुम्हारे डायरेक्टली स्लीप में इफ़ेक्ट होगा। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ करने से या ना करने से, ये तुम्हें आगे पता चलेगा। तो बिना किसी बकवास करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है तुम्हारा सनलाइट इंटेक। तुम डेली सुबह उठोगे और सनलाइट लोगे तो बेसिकली तुम्हें विटामिन डी भी मिलेगा, और उसके साथ साथ तुम्हारे जो सर्केडियन रिदम है, तो तुम्हारा बॉडी डायरेक्टली तुम्हारा बॉडी में सिग्नल जाएगा कि अभी सुबह हो गया है, अभी मुझे जागना है। और ये अगर सनलाइट लोगे तुम्हारा बेसिकली सर्केडियम रिदम, और सर्केडियम रिदम बनाने के लिए तुम्हें हेल्प करेगा। जैसे कि तुम 6 बजे उठ गए, 6 बजे उठकर तुमने सनलाइट लिया, तो इससे बेसिकली अगर तुम सनलाइट लोगे तो 14 या 15 घंटा के बाद तुम्हें अपने आप नींद आने लगेगा। और दूसरा तुम मिस्टेक बोल सकते हो जो कि मैंने किया है और मेरे स्लीप में काफ़ी इफेक्ट आया है, वो है आफ्टरनून नैप या स्लीप। आफ्टरनून स्लीप में प्रॉब्लम है, आफ्टरनून नैप में नहीं। अगर तुम आफ्टरनून में अगर 30-40 मिनट सो रहे हो तो उससे तुम्हारे स्लीप में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम 12-1 बजे या 2 बजे तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स पेल कर अगर तुमने 3-4 घंटे का स्लीप ले लिया, तो इससे तुम्हारे रात में तुम्हें नींद आने में मुश्किल होगा और तुम्हारे स्लीप में बेसिकली डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। और जो नींद तुम्हें 10 या 11 बजे आ सकता था, वो नींद तुम्हें 1-2 बजे के टाइम आएगा। तो तुम्हें आफ्टरनून स्लीप बेसिकली इग्नोर करना है, और आफ्टरनून में बेसिकली तुम अपना काम करो और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मत लेना। इससे तुम्हारा क्या होगा, वो बोलते हैं ना, शुगर क्रश लेवल तुम्हारा ज़्यादा ऊपर चला जाएगा और तुम्हें बेसिकली नींद आने लगेगा। तो बेसिकली तुम्हें आफ्टरनून में कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम इनटेक करना है, और आफ्टरनून स्लीप को भी तुम्हें इग्नोर करना है, उसको नहीं लेना है। मतलब बेसिकली आफ्टरनून में तुम्हें सोना नहीं है। और तीसरा है लाइट कंजम्पशन। ये क्या है, जिसकी वजह से मैं अगर 11 बजे भी सो जाऊँ बेड में, 11 बजे मैं अगर बेड में चले जाऊँ, लेकिन फिर भी मेरा नींद 12-1 बजे आता था। क्यों? लाइट कंजम्पशन क्या है? बेसिकली अगर तुम सोने जा रहे हो और तुमने अपना ऐसे जैसे कि अगर मान लो मैं ये कमरे में सोता हूँ और बेसिकली सोने के बेड में जाने के बाद मैंने अपना लाइट बंद नहीं किया और मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे नींद आने में इतना मुश्किल आएगा, मुझे बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ेगा ना मुझे नींद लाने के लिए। और बेसिकली फ्रस्ट्रेशन तुम्हारा और निकलेगा। पर्सनली मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन आ गया था, क्योंकि कुछ रीज़न्स की वजह से या मेरा पर्सनल रूम ना होने की वजह से मुझे ये लाइट मैं बंद करूँ तो दूसरे को भी प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं बेसिकली क्या करता था, इधर कुछ बेसिकली क्या करता था, देख सकते हो ये जो मास्क है, मैं इसको ऐसे लगा देता था आँख में, और इससे बेसिकली मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब मेरा आँखों में रोशनी नहीं जाता था। और इससे क्या होगा, देखो एक सिंपल था इसमें साइंस है। अगर सोने जा रहे हो और तुमने अगर तुम्हारा कमरे का लाइट बंद नहीं किया, तो तुम्हारा बॉडी में सिग्नल ही नहीं जाएगा कि तुम्हें अब सोना है। और लाइट कंजम्पशन और तुम्हारे बेड में जाके तुम अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो, दोनों सेम ही है। मोबाइल अगर तुम चला रहे हो अपने बेड में जाकर, तो उससे तुम्हारा ब्लू लाइट जो होगा वो तुम्हारे आंखों में जाएगा, और इससे भी तुम्हारे आंखों में काफ़ी इरिटेशन होगा। तो बेसिकली तुम्हें दोनों ही अवॉइड करना है, और अगर तुम उसको अवॉइड करोगे तो तुम्हारा कमरा एकदम अंधेरा रहना चाहिए। और अंधेरे में क्या होगा, तुम्हारा माइंड में तुम्हारा मेलाटोनिन एक हार्मोन है, और वो रिलीज होगा, और इससे तुम्हें डीप स्लीप में जाने में मदद होता है, और इससे तुम्हारा स्लीप लगता है, तुम्हें नींद आता है इससे। मेलाटोनिन अगर तुम्हारा रिलीज होता है और ये रिलीज नहीं हुआ तो बेसिकली तुम्हारा लाइफ फक्ड अप हो जाएगा। जैसे कुछ समय पहले मेरा हुआ था। बेसिकली मेरा नींद 3 बजे तक मैं जागता रहता था। 11 बजे अपने बेड में जाने के बाद भी मैं 3 बजे तक जागता रहता था। तो यह पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पांचवा है तुम्हारा स्ट्रेस। देखो मैंने कहीं पर पढ़ा था, एक सिंपल सा साइंस है। स्ट्रेस से क्या होता है, तुम्हारा कोर्टिसोल रिलीज होता है, और कोर्टिसोल और तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन जो तुम्हारे स्लीप से रिलीज होता है, अगर तुम डीप स्लीप में जाओगे तो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, जितना तुम्हारा स्ट्रेस होगा, मतलब जितना तुम्हारा स्ट्रेस इतना इतना जा रहा है, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन उतना उतना तुम्हारा नीचे जाएगा।
जितना तुम्हारा कोर्टिसोल नीचे होगा, तुम्हारा हाई कोर्टिसोल, तुम्हारा स्ट्रेस नीचे जाएगा, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन उतना ही तुम्हारा रिलीज होने का चांस बढ़ जाएगा, तुम डीप स्लीप में जाने लगोगे। और तुम्हें बेसिकली स्ट्रेस कम करना है। और कैसे स्ट्रेस कम करते हैं मुझे, मैं उसके बारे में, अगर तुम कमेंट करो तो उसके बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा। और स्ट्रेस के बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं है। बेसिकली अगर तुम्हें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ तो मैं कुछ समय पहले मेरे हाइट को लेकर काफ़ी इनसिक्योर था और मैं हाइट को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। और बेसिकली तुम्हारा हाइट बढ़ाने के लिए क्या तुम्हें चाहिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना। तो उस पर मेरा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करने के लिए मेरा जिससे जो कि तुम्हारा स्लीप से तुम्हारा रिलीज़ होता है तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, वो रिलीज़ कराने के लिए मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया था। मैं उसके बारे में, मैं अगर 11 बजे सोने जा रहा हूँ तो उसके बारे में मैं सोचता रहता था मेरा कब नींद लगेगा, अगर मैं 11 बजे से पहले नहीं सोया तो मेरा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, मतलब क्या ही बोलूँ उतना। और मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा, ऐसा ऐसा। मैं स्ट्रेस जब सोने जाता भी मैं जब सोने जाता था वहाँ पर जाके भी मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ। तो ये मेरा 4 पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने तुम्हें बताया, जो कि अगर तुम उनको ठीक कर लो या उनको अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई करना शुरू कर लो तो तुम्हारा स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होगा और तुम्हारा अच्छे से नींद आएगा तुम्हें। आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए काम करते रहो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। साइनिंग ऑफ।